नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं ओबीसी आरक्षण पर संवैधानिक संशोधन 127वां संशोधन विधेयक जो 2021 10 अगस्त 2021 को जो पास हुआ, पारित हुआ संविधान संशोधन 127वां विधेयक 2021, उसके बारे में आपके सामने हाजिर हूं। जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक 10 अगस्त 2021 को पारित हुआ है, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके बाद संभावना नहीं है कि अगर इससे प्रश्न बने तो आपके गलत हो पाएगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और आखिर में अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण पर संविधान का 127वां संशोधन किया गया है 10 अगस्त 2021 को। तो आइए देखते हैं 127वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, जो 127वां संविधान संशोधन हुआ है अभी 10 अगस्त 2021 को, वो भारत के सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी अलग से ओबीसी सूची बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है। वो अपनी अलग से ओबीसी सूची बना सकते हैं। आगे देखते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इन आर्टिकलों के तहत सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है मौलिक अधिकारों के तहत। आगे देखते हैं। 102वां संविधान संशोधन में कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए सरकार द्वारा यह विधेयक लाया गया है। जो 102वां संविधान संशोधन था, उसके जो प्रावधान थे उन्हें कुछ स्पष्ट करने के लिए सरकार द्वारा यह विधेयक लाया गया है। तो आइए देखते हैं कि 102वां संविधान संशोधन क्या था। आइए देखते हैं। 102वां संविधान संशोधन इसमें है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक तो यह है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा, पिछड़ी जातियां घोषित करने का अधिकार केवल केंद्र को। मतलब जो 102वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था 14 अगस्त 1993 को, उसमें प्रावधान किया गया था कि जो पिछड़ी जातियां हैं, देश में जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक आधार पर पिछड़ी जातियां घोषित करने का अधिकार केवल केंद्र को था, राज्यों को यह अधिकार नहीं था। आगे देखते हैं। आर्टिकल 338 बी और 342 ए इस 102वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो क्या है? 338 बी आर्टिकल जो है, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख है। जो 338 बी है, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियां, भाई इसका गठन कैसे होगा, क्या क्या कार्य है, क्या क्या शक्तियां हैं, इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 342 जो है, आर्टिकल 342 ए, इसमें राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग को उल्लेखित करने का अधिकार है। इसमें अधिकार है राष्ट्रपति को कि वो सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को या वर्ग को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने की घोषणा कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यह आता है कि जब 102 संविधान संशोधन 102वां था, तो इस संविधान संशोधन को करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो आइए उसे भी देखते हैं। संविधान संशोधन की जरूरत 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठों को आरक्षण दिया। मतलब ओबीसी जो कोटा था ओबीसी में उनको शामिल करके उनको आरक्षण दे दिया ओबीसी में से, जिसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। जो ओबीसी की अन्य जातियां थी उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें मुंबई कोर्ट ने आरक्षण को वैधानिक माना था। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी कोटे में मराठों को आरक्षण दे दिया, जिसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और उसमें मुंबई हाई कोर्ट ने जो आरक्षण है उसको वैधानिक माना था। कुछ समय बाद ये जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने शिक्षा व नौकरी में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर यह मामला पहुंचा, तो 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा व नौकरी में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और 102वें संविधान संशोधन को ही सही माना था। तो इस प्रकार से मुंबई हाई कोर्ट ने उसे वैधानिक माना और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैधानिक माना, असंवैधानिक माना। तो इस प्रकार से मराठों को आरक्षण नहीं मिल पाया। अब आगे देखते हैं।
127वां संविधान संशोधन विधेयक का संविधान पर प्रभाव। अब दोस्तों ये हो गया। इसके बाद जो केंद्र है, केंद्र ने भी जो सुप्रीम कोर्ट को एक याचिका दी थी कि जो 102वां संविधान संशोधन है इस पर दोबारा से विचार किया जाए। तो जो कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट, उसने याचिका रिजेक्ट कर दी। अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे यूपी में चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार ने ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है, जिसका विपक्ष ने भी एक तरह से स्वागत किया है, समर्थन किया है। अब देखते हैं 127वां संशोधन विधेयक का संविधान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 127वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 342A 1(2) में संशोधन किया जाएगा तथा एक नया आर्टिकल 342A(3) जोड़ा जाएगा। आर्टिकल 342A 1(2) में संशोधन किया जाएगा और एक नया आर्टिकल 342A(3) जोड़ा जाएगा। अगला 342A(3) यह प्रावधान करता है कि राज्य ओबीसी में जातियों को जोड़ सकते हैं और अपनी अलग सूची बना सकते हैं। यानी कि 127वां जो संशोधन है इसमें प्रावधान किया गया है 342A(3) में कि राज्य ओबीसी सूची में जातियों को जोड़ सकते हैं और अपनी अलग से सूची बना सकते हैं। आगे इसके अलावा आर्टिकल 338B(9) को संविधान में जोड़ा जाएगा। आर्टिकल 338B(9) को संविधान में जोड़ा जाएगा, जिसके तहत राज्य सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाए बिना, यानी अपने स्तर पर राज्य की अलग ओबीसी सूची बना सकता है और सामाजिक आर्थिक आधार पर जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ सकते हैं। यानी कि राज्य अपने स्तर पर ही बिना राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग के पास जाए बिना अपने ही स्तर पर सामाजिक आर्थिक आधार पर जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ सकता है। इस प्रकार से यह प्रभाव पड़ेगा 127वां संशोधन विधेयक का संविधान पर। अब आगे देखते हैं कि ओबीसी को इसका लाभ किस प्रकार मिलेगा। देखिए ओबीसी को किस प्रकार लाभ मिलेगा। जो संशोधन है, संविधान संशोधन 127वां है, इसका फायदा मराठा, जाट, गुर्जर जैसी प्रभावशाली जातियों को मिलेगा जो अपने अपने राज्यों में ओबीसी कैटेगरी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। जो अपने अपने राज्यों में ओबीसी कैटेगरी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं उनको इस संशोधन का फायदा मिलेगा। यानी कि राज्य सरकार अपने स्तर पर जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं उनको ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर सकती है। अगला, ओबीसी की राज्य सूची को बनाए रखने हेतु राज्य सरकारों की शक्तियों को बनाए रखने के लिए संशोधन आवश्यक है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण से हटा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जो मराठा आरक्षण के संबंध में अपना आदेश दिया था उसमें उसके द्वारा जो है राज्य सूची को, ओबीसी के संबंध में राज्य सूची को हटा दिया था, तो इसमें संशोधन आवश्यक था। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।